नमस्कार फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी खबर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं नई फिल्मों की पूरी कहानी, एनालिसिस और हर एक डिटेल, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आप भी हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी डरावना अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं 27 जून 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म मां के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन किया है विशाल फूडिया ने और इसे लिखा है अजीत जगताप, आमिर कियान खान और सायावीन कॉड्रास ने। इस डरावनी और रहस्य से भरी फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है काजोल, रोनित राय, इंद्रनील सेनगुप्ता और अन्य प्रभावशाली कलाकार। तो चलिए बिना आपका कीमती वक्त बर्बाद किए हुए आज के इस मूवी स्टोरी फिल्म माँ की कहानी को जानते हैं। फिल्म की कहानी एक पहाड़ी गांव में बसे एक पुराने रहस्यमयी हवेली से शुरू होती है। यह हवेली दशकों से बंद थी, लेकिन अब इसे एक अनाथ आश्रम में बदलने के लिए खोला जा रहा है, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए। यहाँ आती है माया, मतलब काजोल, एक नर्स जिसकी खुद की जिंदगी एक दर्दनाक हादसे से गुजर चुकी है। माया को अपने अतीत में अपने बेटे को खो देने का गहरा दुख है। अब वो इन अनाथ बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानकर उनकी देखभाल करना चाहती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती है हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती है। बच्चों के साथ डरावने हादसे, दीवारों पर खून के निशान और रहस्यमयी छाया माया को बेचैन करने लगती है। माया की मदद के लिए आता है डॉक्टर अर्जुन, मतलब इंद्रनील सेनगुप्ता, जो इन घटनाओं को मानसिक तनाव मानता है। लेकिन इंस्पेक्टर राजन, मतलब रोनित राय को शक होता है कि इस हवेली में कुछ अंधविश्वास से परे असली बुराई छिपी है। इसी बीच एक छोटी बच्ची राधा माया को बताती है कि वो हर रात माँ से मिलती है, एक परछाई जो उससे बातें करती है और उसे अपने पास बुलाती है। धीरे धीरे माया को समझ आता है कि ये माँ कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कभी इस हवेली में रहा करती थी और जिसे उसके ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। माया को पता चलता है कि उस आत्मा का नाम भी माया ही था, एक माँ जो अपने बच्चे की मौत के बाद पागल हो गई और समाज ने उसे डायन घोषित कर दिया था। उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। माया, मतलब काजोल, खुद को इस आत्मा से जुड़ा महसूस करने लगती है, जैसे दोनों का दर्द एक है और दोनों माएं एक ही जैसी पीड़ा से गुजर रही हो। माया अब यह तय करती है अब वह आत्मा को शांति दिलाएगी, लेकिन आत्मा अब सिर्फ माया से बात नहीं कर रही, वह बच्चों को नुकसान भी पहुंचा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बचा सकती है। फिल्म के क्लाइमेक्स आते आते माया हवेली के पुराने हिस्से में जाकर उस कमरे तक पहुंचती है जहां पर आत्मा की मौत हुई थी। वह आत्मा से बात करती है, उससे माफी मांगती है, ना केवल उसके लिए बल्कि हर उस माँ के लिए जिसे समाज ने कमजोर समझा। वह आत्मा भावुक हो जाती है, लेकिन तभी असली मोड़ आता है, आत्मा माया के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब माया आधी आत्मा और आधी इंसान बन जाती है। डॉक्टर अर्जुन और इंस्पेक्टर राजन उसे काबू में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माया, जो अब आत्मा बन चुकी है, बच्चों को अपने तरीके से सुरक्षा देने लगती है। वह उन लोगों को मार देती है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फिल्म के अंत में एक बच्ची राधा माया से पूछती है, क्या आप मेरी माँ है? इस सवाल से माया की आत्मा को शांति मिलती है और आंखों से आंसू गिरते हैं और वह हवा में विलीन हो जाती है। माया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसका शरीर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें एक अंतिम दृश्य दिखता है कि हवेली अब एक शांत और सुरक्षित अनाथ आश्रम बन गई है, लेकिन माया की तस्वीर एक दीवार पर टंगी है और नीचे लिखा है, माँ जिसने हमें बचाया।
इस फिल्म के संदेश और निष्कर्ष की बात करें तो फिल्म माँ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह मातृत्व की पीड़ा, बलिदान और अपार प्रेम को दर्शाने वाली एक भावनात्मक कहानी है। यह फिल्म दिखाती है कि माँ चाहे इंसान हो या आत्मा, उसका प्यार अमर होता है और वो हर कीमत पर अपने बच्चों की रक्षा ही करती है। काजोल का अभिनय इस फिल्म की जान है। उन्होंने माया के किरदार को इतनी गहराई और भावना से निभाया है कि दर्शक खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। विशाल फूरिया का निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटिक मिलकर एक डरावना, दिल छू लेने वाला अनुभव बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस फिल्म की कहानी आखिर क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप रिलीज के बाद इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी और आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकॉन भी, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त फिल्म की कहानी लाएं तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को वॉच कर पाएं।